साल के जश्न के बीच शुक्रवार शाम को अचानक शिमला का रिज मैदान और माल रोड आनन फानन में खाली करवा दिया गया। मात्र 10 मिनट में ही शाम 7:30 बजे जश्न मना रहे हजारों सैलानियों और स्थानीय लोगों को रिज से हटाया गया। इस बीच डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से चप्पे चप्पे को पुलिस जवानों ने खंगाला। लोगों को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने पर्यटकों और लोगों को ओमिक्रॉन के खतरे का हवाला भी दिया। बाद में जानकारी सामने आई कि पंजाब से आईबी का रिज के पेयजल टैंक को आतंकियों द्वारा उड़ाने का इनपुट मिला था। इसके बाद हाई लेवल की मीटिंग कर आईबी पुलिस और अन्य खुफिया तंत्र के अधिकारियों ने सीएम जयराम को इस बारे में ब्रीफ किया। पुलिस ने धारा 144 लगाकर टैंक के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। रात भर किसी को रिज की तरफ जाने की कोई इजाजत नहीं दी गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि खतरे के बीच कोई अनहोनी नहीं हुई। तो वहीं 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं शिमला की तस्वीरें कैसे चंद घंटों में हालात बदल गए और जश्न खौफ में बदल गया। तो ये तीनों तस्वीरें आप देख सकते हैं जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन ये लोग मना रहे थे और कैसे अचानक से ये हालात बदल जाते हैं। शाम की पहली ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, लोग इंतजार कर रहे थे न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने का। और दूसरी जो तस्वीर है वो एक्शन में एसडीएम दिखाई दे रहे हैं समझाते बुझाते हुए और लोगों को वहां से जाने के लिए बोलते हुए। तीसरी जो तस्वीर है वो रिज को खाली करा दिया है, यानी कि पूरा मैदान खाली करा दिया गया है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं इन तीनों तस्वीरों से कि पहली तस्वीर शाम की है, जश्न की तैयारी की जा रही है। दूसरी तस्वीर में डीएम जो है, एसडीएम जो है वो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में इस मैदान को खाली करा दिया जाता है, धारा 144 लगा दी जाती है क्योंकि रिज के टैंक पर ब्लास्ट की धमकी मिली थी। तो इससे पहले आगे बढ़े, पहले आपको दिखाते हैं 31 दिसंबर की शाम 7:15 बजे की वो तस्वीर जब लोगों को पुलिस ने रिज मैदान से ओमिक्रॉन के खतरे का नाम खदेड़ दिया। साल का मौका और नए साल का जश्न जो है वो पुलिस प्रशासन ने शिमला में कुछ फीका कर दिया है। दरअसल मैं ऐतिहासिक रिज मैदान पर हूं और तस्वीरें आप देखें, यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है अब सक्रिय हो गया है क्योंकि भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई थी, जिसके बाद अब जरा बिल्कुल आप बताइए सर। ये आप हम हरियाणा से एमपी वाणी से यहाँ पे पुलिस खदेड़ रही है, क्यों पुलिस खदेड़ रही है? नो कहीं कोविड का वो प्रकोप है, ये आज ही प्रकोप हुआ है क्या? तो नए साल का जश्न फीका हो गया? फीका हो गया, बिल्कुल फीका हो गया सर। हमारी डिमांड नहीं है, खोलो इधर हम घूम लेंगे। 11 बजे तक तो छूट दो हमें, 11 बजे तक तो होना चाहिए, उसके बाद अपने रूम में चले जाएंगे हम। लेकिन ये बोल रहे हैं कि संक्रमण का खतरा है इसलिए आपको खतरा। पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं बंद है वही हिमाचल, यहाँ पे आना टूरिस्ट के लिए बेकार, हम आते ही नहीं। ये गलत बात है सर, बिल्कुल हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। और देखिए इसी तरह से क्योंकि अब लोगों में रोष है और लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह से खदेड़ना जो है बिल्कुल गलत है। और नए साल का जश्न जो है वो लोग यहाँ मनाने आए थे और इससे पहले ये कहा जा रहा था कि लोग जब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे तो पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जरूर अनाउंसमेंट जो है बाकायदा यहाँ पर की जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं की गई। लोग इस तरह की बातें यहाँ जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो संक्रमण का खतरा है, कोरोना संक्रमण का खतरा है, वो लगातार यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा था। और यही बड़ी वजह है कि अब पुलिस ने जो है वो अब सक्रियता यहाँ पर दिखाई है। तमाम वो लोग जो रिज और रिज के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, तमाम लोगों को अब यहाँ से आगे जो है वो जाने की इजाजत नहीं है। जो लोग रिज पर इकट्ठा हुए थे, तमाम उन लोगों को जो है वो यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। तमाम ये चीजें हैं, बहुत सारे लोग जो हैं ये कह रहे हैं, लेकिन संक्रमण का खतरा जो है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। और ऐसे में बिल्कुल कहीं ना कहीं अब जिस तरह से तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे में समझना बेहद आसान है कि जो लोग यहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ उनकी वजह से हो रही थी, ऐसे लोगों को अब यहाँ से जो है वो खदेड़ा जा रहा है, यानी कि ऐतिहासिक रिज मैदान को पूरी तरह से खाली जो है वो यहाँ पर अब करवा लिया गया है। ये सीधा तस्वीरें जो हैं वो लोग जो हैं वो यहाँ पर बहसबाजी जरूर कर रहे हैं, पुलिस के साथ भी बहस कर रहे हैं, लेकिन अब पुलिस के जवानों को इनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। तस्वीरें शाम को 7:30 बजे की हैं। लोगों का ये भी कहना है कि कम से कम 10 से 11 बजे तक जो है जश्न के लिए इजाजत यहाँ पर दी जानी चाहिए थी, क्योंकि हर साल लोग जश्न मनाने यहाँ पर जो है वो पहुंचते हैं। लेकिन ऐसे में अब पुलिस ने सक्रियता दिखाई है और एसएचओ की अगुवाई में जो है वो यहाँ पर लोग
पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सभी ऐसे लोगों को जिन्होंने भीड़ यहाँ पर कर रखी थी, उन तमाम लोगों को यहाँ से अब खदेड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं तमाम चीजों के बीच कोरोना संक्रमण का खतरा जो कि हम पहले से बता रहे थे कि यहाँ पर बना हुआ है, और ऐसे में अब लोगों को जब यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, इसके पीछे जो मकसद है वो यही बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो बना हुआ था। बहुत से लोग ऐसे थे जो बिना मास्क के यहाँ पर पहुंच रहे थे, ऐसे लोगों के पहले चालान किए गए, समझाया गया, लेकिन उसके बाद अब रिज मैदान को यहाँ से पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो देर शाम की तस्वीरों के बाद शनिवार दोपहर की तस्वीरें, जहां लोगों की चेकिंग के बाद ही उन्हें रिज पर जाने की अनुमति दी जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब रिज पर जाने की लोगों को दोपहर में जाने की इजाजत दी गई कि वो जा सकते हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है और पुलिस प्रशासन मौजूद है। तो प्रशासन ने साफ तौर पर यह आदेश दिए हैं कि जो बाहर के सैलानी हैं उन पे खास करके नजरें बनाई जाए, उनकी खास करके चेकिंग भी हो, और खास करके कश्मीर के लोगों पर इस तरह की प्रशासन ने आदेश जारी किए कि उनकी चेकिंग की जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं आप, प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है और लोगों की चेकिंग की जा रही है, बैग चेक किए जा रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास शर्मा हमारे संवाददाता सीधे लाइव हिमाचल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे इसके बारे में, विस्तार से सारी जानकारी लेंगे। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले रिज पर जाने की अनुमति दी जाती है, उसके बाद जो है इनपुट आता है, धमकी भरा ये इनपुट आता है, उसके बाद खाली करा दिया जाता है। पहले तो ये मामला क्या है, विस्तार से समझाइए। सबसे पहले आपको ये बताऊं मैं कि जो ये पूरा प्रकरण है, क्योंकि हम देख रहे थे, सुबह से हम दिखा रहे थे, नए साल का जश्न है, हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो ऐतिहासिक रिज मैदान पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन आगे की आपको बात बताऊं, पहले आज की तस्वीरें। ये देखिए मेरे पीछे आप, ये मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है, पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और हर आने जाने वाले के ऊपर यहाँ पर नजर रखी जा रही है, हर संदिग्ध की तलाशी यहाँ पर ली जा रही है। यही नहीं, जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है उनको मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। यानी रिज मैदान पर जाने के लिए अगर अब जाना है यहाँ से आगे, तो इसी तरह से 3 एंट्री पॉइंट है जहां पर मेटल डिटेक्टर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। देर शाम करीब 6:30 बजे के बाद जो है ये मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगे थे, लेकिन जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई जो है वो आगे अमल में लाई गई है, उसमें तस्वीरें जो है वो जिस तरह से हमने दिखाई हैं, सीधे तौर पर देखा गया, शुरुआती तौर पर जब भीड़ को यहाँ से खदेड़ा जा रहा था तो ये माना जा रहा था, ये कहा जा रहा था पुलिस की तरफ से भी और सूत्रों की तरफ से भी कि यहाँ पर कोरोना के चलते अब जिस तरह से नए संक्रमण जो है उसके फैलने की भी पूरी यहाँ पर जो है आशंका बनी हुई थी, ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो बना हुआ था, तो बहुत से भीड़ जो है वो यहाँ पर इकट्ठी हो गई थी। इस भीड़ को यहाँ से हटाने के लिए यहाँ पुलिस की कार्रवाई हुई, लेकिन इसके पीछे जब थोड़ा और तफ्तीश की गई तो ये पाया गया कि इसके पीछे कोई धमकी भरा कोई खत है वो यहाँ पर मिला है और ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान का कोई रेजिडेंट है, पाकिस्तान का कोई रहने वाला है, उसने बम से उड़ाने के लिए ये जो है इस तरह का कोई धमकी भरा खत जो है वो यहाँ पर दिया था। लेकिन इस पूरे मामले पर ना तो अभी तक किसी प्रशासन के किसी अधिकारी ने अभी तक साफ किया है, पुलिस की तरफ से भी अभी तक कुछ साफ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन आज की तस्वीरें आप देखें, आज भी जिस तरह से कल देर शाम को तस्वीरें हमने दिखाई थी, आज भी यही तस्वीरें यहाँ पर बयान कर रही हैं कि किस तरह से भीड़ भाड़ यहाँ पर है। हालांकि पुलिस की तैनाती जो है वो ज्यादा है और देर शाम हमने ये भी देखा कि 9 बजे तक पूरी तरह से इस रिज मैदान को खाली करा लिया गया था। बॉम्ब स्क्वाड की टीमें अलग से तैनात थी और जो डॉग स्क्वाड है उसकी टीमें अलग से तैनात थी। यानी कि अगर पूरे रिज मैदान की अगर हम बात करें तो पूरे रिज मैदान पर जो गमले लगे हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं या तमाम वो चीजें
तमाम वो जगहें जहां पर जिस तरह से डस्टबिन है, इधर उधर कूड़ेदान जो है उसकी भी तलाशी ली गई। मेटल डिटेक्टर जो है वो इंस्टॉल किए गए। उसके अलावा जो बॉम्ब स्क्वाड की टीमें थी, डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर इस बड़े ऑपरेशन को यहां पर किया गया, लेकिन वजह बिल्कुल साफ नहीं की गई। लेकिन जो सूत्र कहते हैं वो यही है कि एक बम से उड़ाने की धमकी, क्योंकि देखिए ये जो ऐतिहासिक रिज मैदान है, इस रिज मैदान के नीचे एक बहुत बड़ा टैंक है जो पानी का टैंक है, और इस टैंक से ही पूरे शिमला को लगभग आप ये मान के चलिए कि रिज के जो दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ का जो इलाका है, ये पूरी तरह से अगर रिज को कभी कोई नुकसान होता है, कभी दरार आती है या किसी तरह से कोई आशंका इस तरह की बनी होती है कि रिज को खतरा हो सकता है, तो ऐसे में तुरंत इन तमाम जगहों को जो है वो खाली कराना सबसे पहला काम रहता है। लेकिन अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। दरारें इसमें जरूर आई लेकिन उसे भर दिया गया। लेकिन इस तरह की धमकी मिलना अपने आप में एक खौफजद जो है वो खौफ पैदा कर देता है लोगों में। आनन फानन में किस तरह से रिज मैदान को यहाँ से खाली कराया गया, लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे। हमने भी कोशिश की जानने की, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमें मिल पाई है। अभी तक देखिए आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ साफ यहाँ पर नहीं हो पाया है कि हालांकि क्या वजह रही कि इस तरह से पुलिस को एक्शन यहाँ पर लेना पड़ा, और जिसकी वजह से हजारों की तादाद में लोग जो नए साल का जश्न मनाने शिमला पहुंचे थे, उनका जश्न फीका पड़ गया। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। शुरुआती दौर में कहा गया कि कोरोना संक्रमण का खतरा है, इस वजह से यहाँ से खाली रिज जो है वो कराया गया। लेकिन यही नहीं, जो आसपास का इलाका है, लक्कड़ बाजार का इलाका है या फिर माल रोड के इलाके की बात करें, तमाम ये इलाके 9 बजे तक पूरी तरह से खाली करा दिए गए थे। और ये भी कहा जा रहा था, जो सूचना हमें मिल पा रही थी कि धारा 144 जो है वो लगा दी गई है। लेकिन अब की तस्वीरें ये बयान करती हैं कि क्या धारा 144 यहाँ पे थी या है। अगर नहीं है तो क्यों आखिरकार बिना किसी अनाउंसमेंट के आप रिज मैदान को खाली करा देते हैं, जनता को कोई जानकारी नहीं देते, मीडिया से कोई जानकारी आप साझा नहीं करते। लेकिन उसके बाद आज फिर से इसी तरह से भीड़ भाड़ जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि जो होटलियर्स थे वो काफी नाराजगी उनमें थी, यहाँ के जो बिजनेसमैन थे उनकी काफी नाराजगी थी। तमाम दुकानें लक्कड़ बाजार से माल रोड पूरी तरह से दुकानें जो हैं वो आप ये मान के चलिए कि 8 बजे तक पूरी दुकानें जो है यहाँ पर बंद करा दी गई थी। लोगों का ये कहना था, जो स्थानीय लोग थे, कि उनको अपने घरों को भी आने जाने के लिए जब रिज मैदान एक मुख्य मार्ग रहता है तो क्यों आखिरकार उनका रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया, लोगों को इधर उधर भटकने पर यहाँ पर मजबूर होना पड़ा। निश्चित रूप से क्योंकि देखिए कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा था। हो सकता है बड़ी कार्रवाई इस वजह से भी की गई हो, लेकिन बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और इस तरह से जांच पड़ताल यहाँ पर करना कि कहीं बम तो नहीं है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, क्या कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाना था, तमाम तरह के सवाल जो हैं वो अभी भी बरकरार हैं। लेकिन इन सब के बीच संशय लगातार बरकरार है, लोग खौफजद हैं। और जो कल लोग यहाँ पर आए थे, स्थानीय लोग आए थे, वो जरूर जानना चाहते हैं कि आज रिज का ताजा हालात यहाँ पर क्या है। हमने तस्वीरें आपसे साझा की हैं, लेकिन सवाल अभी भी कई हैं और प्रशासन की तरफ से अभी भी कुछ साफ नहीं यहाँ पर कहा जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने तमाम जानकारी साझा की दर्शकों के साथ, ऐसे में ये तो अहम है विकास की प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए 10 मिनट के अंदर पूरे रिज मैदान को खाली करा दिया गया, जो अपने आप में काबिल तारीफ है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए विकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया।